हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है इमेजिन अ सिस्टम दैट कैन कीप द रूम टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। द सिस्टम इंक्लूड्स अ हीट engine operating with a variable power P equals to 3 kT, where K is a constant coefficient depending upon the thermal insulation of the room, area of the walls and thickness of the walls, right. T is the temperature of the room in degree Celsius. When the room temperature drops lower than 20 degrees Celsius, the engine turns on, and when the temperature increases over 25 degrees Celsius, the engine turns off. The room loses energy at a rate K T minus T naught, where T naught is the outdoor temperature. The heat capacity of the room is C. So कुछ constants की value हमें दे रखी है, right? Suppose at T बराबर 0 the engine turns off. तो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल अगेन द इंजन विल टर्न ऑन। तो एक्चुअली यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि एक रूम है, राइट। इस रूम में एक हीटर लगा है, तो ये हीटर तब चालू होता है अगर रूम का टेम्परेचर 20 से कम हो जाए। तो ये कुछ dQ/dt रेट से हीट इनपुट के फॉर्म में देता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो ये बंद हो जाता है और रूम से हीट एनर्जी लूज़ होती है, जिसका रेट हमें कुछ दिया है dQ/dt आउट। तो सबसे पहले dQ/dt आउट जो है वो एक्चुअली हमें दे रखा है K T माइनस टी नॉट, राइट। और जिस रेट से इंजन जो है वो हीट को सप्लाई करता है दैट इज़ dQ/dt इन, तो वो भी हमें दे रखा है 3 kT। लेकिन अब क्वेश्चन को देखो, T बराबर 0 पे इंजन बंद हो चुका है, तो अब क्या होगा, रूम से सिर्फ हीट का लॉस ही होगा क्योंकि इंजन तो बंद है। तो अब इंजन चालू कब होगा, जब रूम का टेम्परेचर वापस से कम हो जाएगा, 20 तक आ जाएगा या उससे कम हो जाएगा, तो इंजन वापस से चालू हो जाएगा, राइट। तो अभी एक्चुअली सिस्टम से क्या होगा, हीट का लॉस होगा। तो जैसे जैसे हीट लूज होती जाएगी तो अपन बोल सकते हैं लॉस हो रहा है, मतलब माइनस dQ/dt होगा, हीट एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से रूम ठंडा हो जाएगा। तो इसी लॉस को किससे अकाउंट करेंगे, dQ/dt आउट से, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हीट लूज। अच्छा, इसी हीट को छोटे से dQ जो भी लूज हुआ मान लो थोड़े से टाइम में, उसको लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी इंटू dt, जो भी टेम्परेचर में चेंज आया। अब आप अगर दोनों तरफ छोटे से टाइम से डिवाइड कर दो तो आप देखोगे आपको ये मिल जाएगी, LHS मिल जाएगी, जिस रेट से हीट लूज हो रही है, राइट। तो अब इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम लगाएं यहाँ पे, तो वी कैन राइट इट एज माइनस dQ/dt विल बी C/dt इक्वल्स RHS में क्या है, किस रेट से हीट निकल रही है उसको अपन ने बताया था K T माइनस टी नॉट, राइट। तो अब आप क्या करो, माइनस C/dt, जो भी RHS में ये T वाली टर्म है इनको पूरे को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगी K T माइनस टी नॉट, राइट। और ऊपर मिल जाएगा आपको dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, T बराबर 0 पे इंजन जस्ट बंद हुआ, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस था, और किसी टाइम T पे फिर इंजन चालू होगा जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वापस से हो जाएगा, राइट। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस C/K को मैं 750 लिख देता हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस टी नॉट। अब इसमें आप लिमिट्स पुट कर दो, 25 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -750 नेचुरल लॉग ऑफ 20 माइनस टी नॉट की वैल्यू आपको 10 डिग्री सेल्सियस दी है, तो 10 माइनस लॉग ऑफ 25 माइनस 10। तो जब लॉग माइनस में होते हैं, log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाय b, राइट। तो मैं वही कर रहा हूँ डायरेक्ट, 25 माइनस 10 ऐसे अपन लिख सकते हैं, राइट। इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन 0 से t जब जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ t टाइम मिलेगा, राइट। अच्छा, तो ये हो जाएगा -750 नेचुरल लॉग ऑफ 10/15 इक्वल्स टू टाइम। तो ये माइनस साइन को अगर अंदर ले जाएं तो पावर ये लॉग के अंदर का जो वैल्यू होता है वो अल्टी पल्टी हो जाता है, राइट। तो दैट इज 750 नेचुरल लॉग ऑफ 15/10। तो ये आपको मिलेगा 750 log 3/2, जिसकी वैल्यू हमें 0.4 एक्चुअली दे रखी है सवाल में, तो 0.4। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 निकल के आएगा, एक्चुअली 300 सेकेंड्स आएगा। लेकिन ऑप्शंस में देखो मिनट्स में सारे दिए हैं, तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये मिनट में बन जाएगा। तो हमारा आंसर विल बी 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के बाद जो इंजन है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी।
थैंक यू बच्चों।